अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। विषय हिंदी संयुक्त लोकवाणी कक्षा 9वी। पाठ क्रमांक 2 झुमका। वर्णनात्मक कहानी। रचनाकार सुशील सरित। परिचय। सुशील सरित जी आधुनिक कथाकार है। आपकी कहानियाँ निबंध विविध पत्र पत्रिकाओं में प्रायः छपते रहते हैं। यह तस्वीर आप सुशील सरित जी की है, जो इस सबक के यानी झुमका नाम के सबक के लेखक है, रचनाकार है, कथाकार है। गद्य संबंधी वर्णनात्मक कहानी जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन ही वर्णनात्मक कहानी कहलाती है। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक ने प्रच्छन्न रूप में परोपकार, दया एवं अन्य मानवीय गुणों को दर्शाते हुए इन्हें अपनाने का संदेश दिया है। वे कहना चाहते हैं कि समाज के पिछड़े वर्ग के प्रति हमारा व्यवहार सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। मैं सबक को शुरुआत करती हूँ। कांति ने घर का कोना कोना ढूंढ मारा। एक एक अलमारी के नीचे बिछे कागज तक उलट कर देख लिए। बिस्तर हटाकर दो दो बार झाड़ डाला, लेकिन झुमका न मिलना था, न मिला। यह तो गनीमत थी कि सर्वेश को झुमके के बारे में पता ही नहीं था। गनीमत यानी मुसीबत में सुकून की बात। वरना सोच कर ही कांति सिर से पांव तक सिहर उठी। सिहर उठना यानी भय से कांपना। अभी पिछले महीने ही तो मिन्नी की घड़ी खोने पर सर्वेश ने किस तरह पूरा घर सर पर उठा लिया था। घर सर पर उठा लेना यानी शोर मचाना। कांति ने हाथ में पकड़े दूसरे झुमके पर नजर डाली। कल अपनी पूरे 2 साल की जमा की हुई रकम के बदले में झुमके खरीदते समय कांति ने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसकी पूरे 2 साल तक इकट्ठा की हुई रकम से झुमके खरीदकर जब वो सर्वेश को दिखाएगी तो वे क्या कहेंगे। शब्दार्थ। गनीमत मुसीबत में सुकून की बात। मुहावरे और अर्थ। सिहर उठना, भय से कांपना, घर सर पर उठा लेना, शोर मचाना। दरअसल झुमके का वह जोड़ा था ही इतना खूबसूरत कि एक नज़र में ही उसे भा गया था। दरअसल यानी वास्तव में 2 दिन पहले ही तो रमा को एक सोने की अंगूठी खरीदनी थी। वही शोकेस में लगे झुमकों को देखकर कांति ने उसे निकलवा लिया। दाम पूछे तो कांति को विश्वास ही नहीं हुआ कि इतना खूबसूरत और 4 तोले का लगने वाला वह झुमका सेट केवल 2000 का हो सकता है। दुकानदार रमा का परिचित था। परिचित अर्थ पहचान का वाकिफ। इसी वजह से उसने कांति के आग्रह पर आग्रह अर्थ अनुरोध, हट, जिद करना। आग्रह पर न केवल उस झुमका सेट को शोकेस से अलग निकालकर रख दिया, वरना यह भी वादा कर दिया। वादा करना यानी वचन देना
कि वह 2 दिन तक इस सेठ को बेचेगा भी नहीं। पहले तो कांति ने सोचा कि सर्वेश से खरीदवाने का आग्रह करे, लेकिन मार्च का महीना और इनकम टैक्स के टेंशन से घिरे सर्वेश से कुछ कहने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ी। अपनी सारी जमा पूंजी इकट्ठा कर वह दूसरे ही दिन जाकर वह सेठ खरीद लाई। अगले हफ्ते अपनी मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी में पहनेगी, तभी सर्वेश को बताएगी। यह सोचकर उसने सर्वेश क्या घर में किसी को भी कुछ नहीं बताया। आज सुबह रमा के आने पर जब कांति ने उसे झुमके दिखाए तो अरे, इसमें बगल वाला मोती तो टूटा हुआ है, कहकर रमा ने झुमके के एक टूटे मोती की तरफ इशारा किया तो उसने भी ध्यान दिया। अभी चलकर ठीक करा ले तो बिना किसी अतिरिक्त राशि लिए ठीक हो जाएगा। अतिरिक्त अर्थ ज्यादा, राशि अर्थ रुपए, वरना बाद में वह सुनार माने या न माने। ऐसा सोचकर वह तुरंत अर्थ फौरन ही रमा के साथ रिक्शा करके सुनार के यहाँ चली गई। और सुनार ने भी, अरे बहन जी, यह तो मामूली सी बात है, अभी ठीक हुई जाती है, कहकर आधे घंटे में ही झुमका न केवल ठीक करके दे दिया, आगे भी कोई छोटी मोटी खराबी हो तो निसंकोच अर्थ बिना किसी संकोच के अपनी ही दुकान समझकर आ जाइएगा, कहकर उसे तसल्ली अर्थ धीरज दी। घर आकर कांति ने झुमके का पैकेट मेज पर रख दिया और घर के कामकाज में लग गई। अब कामकाज निपटाकर जब कांति ने पैकेट को अलमारी में रखने के लिए उठाया तो उसमें एक ही झुमका नजर आ रहा था। दूसरा झुमका कहाँ गया, यह कांति समझ ही नहीं पा रही थी। सुनार के यहाँ से तो दोनों झुमके लाई थी, इतना कांति को याद था। खाना खाकर दोपहर की नींद लेने के लिए कांति जब बिस्तर पर लेटी तो बहुत देर तक उसकी बंद आंखों के सामने झुमका ही घूमता रहा। बड़ी मुश्किल से आंख लगी तो आधे घंटे बाद ही तेज तेज बजती दरवाजे की घंटी ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। कमलाबाई होगी, सोचते हुए उसने ड्राइंग रूम का दरवाजा खोल दिया। बहूजी, आज जरा देर हो गई, लड़की 2 महीने से यही है, उसके लड़के की तबीयत जरा खराब हो गई थी, सो डॉक्टर को दिखाकर आ रही हूँ। कमलाबाई ने एक सांस में ही अपनी सफाई दे डाली और बर्तन मांजने बैठ गई। कमलाबाई की लड़की 2 महीने से मायके में है, यह खबर कांति के लिए नई थी। क्यों, उसका घरवाला तो कहीं ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता है ना। कांति से पूछे बिना रहा नहीं गया। हाँ बहूजी, जब से उसकी नौकरी पक्की हुई है तब से उन लोगों की आंखें फट गई है। अर्थ आंखें फट जाना, चकित हो जाना। कहते हैं तेरे माँ ने 2-4 गहने भी नहीं दिए। अब तुम ही बताओ बहूजी, चौका बासन करके मैं आखिर कितना करूं। चौका बासन अर्थ रसोई घर, बर्तन साफ करना। बिटिया के बापू होते तो और बात थी, बस इसी बात पर बिटिया को लेने नहीं आए। कमलाबाई ने
बर्तनों को छबिया में रखकर, छबिया अर्थ टोकरी, कमलाबाई ने बर्तनों को छबिया में रखकर यानी टोकरी में रखकर भर आई। आंखों की कोरों को कोहनी से पोंछ डाला, यानी आंखों से जो आंसू आए थे उसे कोहनी से यानी बाहु और भुजा के जोड़ से पोंछ डाला। सहानुभूति के 2-4 शब्द कहकर, सहानुभूति अर्थ हमदर्दी, अपनी इस महीने की पगार लेती जाना कहकर कांति ऊपर छत से सूखे हुए कपड़े उठाने चली गई। कपड़े समेटकर जब कांति नीचे आई तो कमलाबाई बर्तन किचन में रखकर जाने को तैयार खड़ी थी। लो, ये 200 रुपए तो ले जाओ और जरूरत पड़े तो मांग लेना, कहकर कांति ने पर्स से 100 के 2 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ पर रख दिए। नोट अपने पल्लू में बांधकर कमलाबाई दरवाजे तक पहुंची ही थी कि न जाने क्या सोचती हुई वह फिर वापस लौट आई। क्या बात है कमलाबाई? उसे वापस लौटकर आते देख कांति चौंकी। बहूजी, आज दोपहर में मैं जब बाजार से रस्तोगी साहब के घर काम करने जा रही थी तो रास्ते में यह सड़क पर पड़ा मिला। कम से कम 2 तोले का तो होगा बहूजी। मैं कहीं बेचने जाऊंगी तो कोई समझेगा कि चोरी का है। आप इसे बेच दे तो पैसा मिलेगा, इससे कोई हल्का फुल्का गहना बिटिया को दिलवा दूंगी और ससुराल खबर करवा दूंगी। कहते हुए कमलाबाई ने एक झुमका अपने पल्लू से खोलकर कांति के हाथ पर रख दिया। अरे! कांति के मुंह से अपने खोए हुए झुमके को देखकर एक शब्द ही निकल सका। विश्वास मानो बहूजी, यह मुझे सड़क पर ही पड़ा हुआ मिला। कमलाबाई उसके मुंह से अरे शब्द सुनकर सहम सी गई। सहम सी गई अर्थ घबरा जाना। वह बात नहीं है कमलाबाई। दरअसल आगे कुछ कहती इससे पहले ही कांति की आंखों के सामने कमलाबाई की लड़की की सूरत घूम गई। लड़की को उसने कभी देखा नहीं था, लेकिन कमलाबाई ने उसके बारे में इतना कुछ बता दिया था कि कांति को लगता था कि उसने उसे बहुत करीब से देखा है। दुबली पतली, गंदुमी रंग की अर्थ गेहुआ रंग का, कि कमजोर सी लड़की जिसे 2 महीने से उसके पति ने केवल इस कारण मायके में छोड़ा हुआ है कि कमलाबाई ने उसे 2-4 गहने भी नहीं दिए थे। कांति को एक पल को यही लगा कि सामने कमलाबाई नहीं, उसकी वही दुर्बल लड़की खड़ी है। दुर्बल अर्थ कमजोर, जिसके एक हाथ में उसके झुमके के सेट का खोया हुआ झुमका चमक रहा है। क्या सोचने लगे बहूजी? कमलाबाई के टोकने पर कांति को जैसे होश आ गया। टोकने पर यानी कुछ पूछताछ करने पर। कुछ नहीं कहकर वह उठी और अलमारी खोलकर दूसरा झुमका निकाला। फिर पता नहीं क्या सोचकर उसने वह झुमका वहीं रख दिया। अलमारी उसी तरह बंद कर वापस मुड़ी। कमलाबाई, तुम्हारा यह झुमका मैं बिकवा दूंगी, फिलहाल
तो ये 1000 रुपए ले जाओ और कोई छोटा मोटा सेट खरीद कर अपनी बिटिया को दे देना। फिलहाल अर्थ अभी। अगर बेचने पर कुछ ज्यादा पैसे मिले तो मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी। यह कहकर कांति ने दूध वाले को देने के लिए रखे पैसों में से 100 के 10 नोट निकालकर कमलाबाई के हाथ में पकड़ा दिए। अभी जाकर रघु सुनार से बाली का सेट ले आती हूँ बहूजी। भगवान तुम्हारा सुहाग सलामत रखे। कहती हुई कमलाबाई चली गई। सुहाग अर्थ शौहर, सलामत अर्थ सुरक्षित, सकुशल। इस तरह हमारा झुमका यह सबक खत्म हो गया है। धन्यवाद।